हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म vacancyjobalert.com पे स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो डाइस रहेगा, पासा रहेगा। उसको शुरू करने से पहले मैं समझ रहा हूँ, मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी ने पीछे के जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीट हुए हैं, रीजनिंग के इस फुल कोर्स में जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीट हुए हैं वो सभी देख लिए होंगे। अगर आपने वो सब ना देखे हों, अगर अभी तक आपने वो सब ना देखे हो तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में फिर से आज लिंक दे देता हूँ प्लेलिस्ट का, जिसके अंदर एक भी ऐसी वीडियो नहीं होगी, एक भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो हमने छोड़ा होगा। सभी चैप्टर्स उसके अंदर इंक्लूड कर दूंगा मैं प्लेलिस्ट के अंदर, और एक ही प्लेलिस्ट से आप पूरा कोर्स पहले पढ़ लीजिए, बाद में इस वीडियो को देख लेना। चैप्टर का नाम मैंने क्या बताया था? डाइस। डाइस यानी कि पासा। अब बेटा डाइस में हम कितनी तरीके की डाइस पढ़ेंगे ये भी सुन लो। एक तो हम पढ़ेंगे बेटा बंद डाइस और दूसरी पढ़ेंगे ओपन डाइस। बस दो ही नाम है, ठीक है? क्लोज्ड डाइस और दूसरी है ओपन डाइस। बंद पासा और खुला पासा। समझ में आया? दो चीजें पढ़नी है। एक चीज ध्यान रखना बेटा, सबसे पहले आपकी डाइस में कितने फेस होते हैं यह आपको नॉलेज होनी चाहिए। यह आप बचपन में खूब बनाया होगा इस तरह का, देखो कुछ ऐसा ही आपने बनाया होगा, बचपन में खूब बनाया होगा भाई। अब ये एक डाइस है और इस डाइस में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। जिन्होंने सांप सीढ़ी खेली है, जिन्होंने लूडो खेला है, उन सबको इसके बारे में नॉलेज है कि एक डाइस में कितने फेस होते हैं। आजकल लूडो का तो बहुत चलन भी हो रहा है, गेम बहुत ज़्यादा खेला जा रहा है। एक चुटकुला भी बोला जाता है कि सबसे दुनिया का खतरनाक सांप कौन सा है, तो बोला जाएगा सर 99 पे जो बैठा है। जब हम सांप सीढ़ी खेलते हैं तो एक सांप ऐसे बैठा होता है 99 पे, वो खाता है आपको और कहाँ लेके आ जाता है? सीधा 11-12 पे लेके लाके छोड़ देता है। तो वहां पे वो सांप सबसे खतरनाक लगता है इंसान को कि दुनिया का सबसे खतरनाक सांप कौन सा है भाई? जो 99 पर बैठा है। तो डाइस में कितने फेस होते हैं भाई? 6। कितने फेस होते हैं? 6। नोट कर लो। फलक भी बोल सकता हूं, सतह भी बोल सकता हूं, सरफेस भी बोल सकता हूं और फेसिस भी बोल सकता हूं, ठीक है? अब आपका एग्जामिनर, हम बात करेंगे बंद डाइस की। कौन सी डाइस की? क्लोज्ड डाइस की हम बात करेंगे। बंद पासा, क्लोज्ड डाइस की हम लोग बात करेंगे आज, ठीक है? बंद पासा। बंद पासा जब हम शुरू करेंगे उससे पहले एक क्लियर कर लो पॉइंट। आपका एग्जामिनर इस बंद पासे की अलग अलग 2-3 पोजीशंस की फोटो आपके सामने रखता है। मिनिमम 2 पोजीशन की रखता है, 3 पोजीशन की फोटो भी रख सकता है और 4 पोजीशन की। पोजीशन मतलब स्थिति। अभी मैं समझाऊंगा आपको क्या पोजीशन की बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास वीडियो को पहुंचाओ कि हम लोग यहां पर रीजनिंग का फ्री कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए बच्चों, ध्यान से देखो। अब यहां पर अगर आप लोगों ने इस डाइस को इस तरीके से फोटो लिया, अभी आपके सामने जो दिखाई दे रही है यहां पे 2 मैंने लिखा हुआ है, ये 4 और ये 1। मान लो एक डाइस है, मान लो कुछ देर के लिए है तो नहीं, मान लो मेरे पास कुछ साधन था नहीं कि मैं आपको दिखा सकूं, तो मैं इस पे समझा दूंगा, वो मेरी गारंटी है, ठीक है? यहां पर 2 है, यहां पर 4 है और यहां पर क्या है? 1। मान लीजिए कुछ इस तरीके से आपके सामने लाके इसकी फोटो ली गई। क्या 3 फेस से ज्यादा आप देख सकते हो? मैक्सिमम आप कितने फेस एक साथ में देख सकते हो? मैक्सिमम आप 3 फेस एक साथ में देख सकते हो। कितने फेस एक साथ देख सकते हो भाई? 3 फेस एक साथ में देख सकते हो। 3 फेस देखने के बाद अब मैं आपको कुछ नया दिखाऊंगा। पहले इन 3 फेस का नाम लिख देते हैं। 2, 4, 1। अब मैं चाहता हूं कि इस डाइस की स्थिति बदली जाए। 2, 4, 1 ऐसे था, ये ऐसे था। मैं चाहता हूं कि इस डाइस की स्थिति को बदला जाए किसी ना किसी तरह, दूसरी फोटो लेने के लिए। एक फोटो तो हम ले चुके हैं, दूसरी फोटो लेने के लिए इसकी पोजीशंस को बदला जाए, इसकी स्थिति को बदला जाए। तो मैंने इस तरीके से इसको बदल दिया। बेटा अब क्या क्या दिखाई दे रहा है? ये कितना है? 3। ये कितना है? 6 और ये कितना है? 6, 3 और ये 2, 6, 3 और ये 2, 6, 3 और ये 2। तो आपको अब दिखाई दे रहा है 2, 6, 3। तो आपने एक डाइस की 2 पोजीशन ली। 2 पोजीशन में क्या क्या संभावनाएं बन गई? संभावना ये बन गई कि वहां पर 1 फेस कॉमन हो गया। कितना फेस कॉमन हो गया? 1 फेस कॉमन हो गया। किसमें? कब एक फेस कॉमन हो जाता है भाई? जब हम डाइस की एक स्थिति ये लें और दूसरी स्थिति ये लें। हमें नहीं पता कौन सी स्थिति थी। अब आपका एग्जामिनर दूसरे तरीके से आपके सामने रखेगा। भाई पहली फोटो थी 2, 4, 1। लिख लेता हूं, पहली फोटो है 2, 4, 1, ठीक है सर?
अब एग्जामिनर चाहता है कि इसको थोड़ा सा हल्का सा चेंज किया जाए। 2 4 1 दिखाई दे रहा है, अब क्या दिखाई दे रहा है, अब 2 4 और 3 क्या दिखाई दे रहा है, 2 4 और 3। दूसरी फोटो में आपको दिखाई देता है 2 4 और 3। पहली फोटो में आपको 2 4 1, दूसरी फोटो में 2 4 3। तो बेटा अब मुझे ये बताओ कि आपके पास कॉमन क्या क्या आया, 2 और 4, मतलब कितने फेस कॉमन, 2 फेस कॉमन। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि दो फोटो के अंदर 2 फेस कॉमन आ सकते हैं। पहली स्थिति ये हो सकती है कि एक ही डाइस की 2 अलग अलग फोटो में 1 फेस कॉमन आ सकता है। एक ही डाइस की 2 अलग अलग स्थिति में 2 फेस कॉमन आ सकते हैं। तीसरी स्थिति देखो, फिर से वही लो, 2 4 और 1 दिखाई दे रहा होगा शायद, 2 इधर 4 इधर 1 इधर, ठीक है, 2 ऊपर 4 इधर में 1। अब मैं इसकी स्थिति फिर से चेंज करना चाहता हूं, तो 2 4 1 पहले लिख लो, 2 4 1, ठीक है, लिख लिया सर 2 4 1। अब मैंने इसकी स्थिति चेंज करना चाहता हूं, तो मैंने स्थिति चेंज की। बेटा अब क्या दिखाई दे रहा है, अब आपको दिखाई दे रहा है यहां पर 5 दिख रहा होगा, 5 ऐसे करके ऐसे जा रहे हैं ना, यहां पर 5 ऊपर, इधर 3 और इधर 6, 5 3 6, 5 3 6 क्या दिखाई दे गया, 5 3 6। क्या कोई भी फेस कॉमन है आपस में, बताओ क्या कोई भी फेस आपस में कॉमन है, कोई फेस आपस में कॉमन नहीं है। तो कोई फेस कॉमन नहीं है तो इसको कहेंगे नन फेस इज कॉमन, नन फेस इज कॉमन। तो बेटा सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे आज, सबसे पहले जो आज हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि एक डाइस की 2 फोटो के अंदर क्या क्या स्थितियां पैदा हो सकती है, 2 फोटो में क्या क्या स्थितियां, क्या क्या कंडीशंस लग सकती है। पहली कंडीशन आपने देखी 1 फेस कॉमन हो सकता है। तो 1 फेस कॉमन होगा तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा अगर 1 फेस कॉमन है तो बताओ इसका अपोजिट बताओ, 3 का अपोजिट बताओ, 4 का अपोजिट बताओ, 2 का अपोजिट बताओ, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जब 2 फेस कॉमन हो तो फिर अलग अलग बताओ। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जब कोई भी फेस कॉमन ना हो तो क्या हो सकता है। ये तो बात हो गई 2 फोटो की। तो आज हम पहले इन 2 फोटो को क्लियर कर लेते हैं कि 2 फोटो से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन बनता है 1 फेस कॉमन से रिलेटेड, दूसरा क्वेश्चन बनता है 2 फेस कॉमन से रिलेटेड, और तीसरा क्वेश्चन बनता है नन फेस इज कॉमन से रिलेटेड। बेटा सबसे अलग तरीके से बढ़ाता हूं मैं, मेरी आदत है, मैंने ना अपने कंसेप्ट क्रिएट किए हैं, ना कि दूसरों से पढ़ के या बुक से पढ़ के कुछ कंसेप्ट को यहां रट के सुना दिया। नहीं, मैं क्लियर कंसेप्ट किए अपने पहले तो, कि बच्चे को क्या बताऊं कि उसके समझ में आए। मेरा ये कंसेप्ट बहुत क्लियर है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं जो तुम्हें आसानी से समझ में आए। मेरा ये कंसेप्ट हो सकता है कि मैं खुद समझने में कैसे तरीके लगाता हूं मुझे नहीं पता, मैं भी नहीं बता सकता आपको कि मैं कैसे वहां से समझता हूं, लेकिन इस चीज पे जरूर वर्क करता हूं, हाउ टू डिलीवर इन योर क्लास यू कैन कैच एवरीथिंग। क्लियर, जस्ट स्टार्ट करते हैं अब हम। तो पहली टाइप इसकी बनती है व्हेन 1 फेस इज कॉमन, 1 फेस इज कॉमन in 2 photos of a dice, in 2 photos of a dice, photos of a dice, ठीक है, ये बनता है पहली टाइप। क्या बनती है, when 1 face is common in 2 photos of a dice। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, जब, नोट कर लेना, ये नोट्स बनाने लायक है, कभी दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी बुक उठाने की। मैं तो अब तक सारे टॉपिक ऐसे ही पढ़ाता आया हूं, 11-12 टॉपिक हो गए। सभी यूपी से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं मेरे साथ, हरियाणा से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं मेरे साथ। तो आप हरियाणा वाले, यूपी वाले दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरेंगे अभी, यूपी एसआई का फॉर्म भरेंगे अभी जल्दी, यूपी लेखपाल का फॉर्म भरेंगे आप लोग अभी, एसएससी से रिलेटेड कोई ना कोई फॉर्म आ जाएगा, सब में यूजफुल है रीजनिंग, ठीक है ना। तो सबके लिए बता रहा हूं, जब एक पासे की 2 फोटो में, एक पासे की 2 फोटो में एक फलक कॉमन हो, एक फलक या सतह भी बोल सकते हो, कॉमन हो, एक फलक कॉमन हो, तो हम क्या करेंगे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं अब इसका। देखिए, मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आया कि एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है। पहली स्थिति ये रही, ठीक है, दूसरी स्थिति ये रही। मान लीजिए दूसरी स्थिति भी आपके सामने ये दिखा दी। पहली स्थिति
दूसरी स्थिति, ठीक है। पहली स्थिति में बोला गया कि यहां पर 3 2 4 है, दूसरी स्थिति में 2 5 और 1 दिया गया है। अब मुझे ये बताइए इस डाइस के अंदर कॉमन क्या है, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगर इस तरह की पोजीशन नंबर 1 पोजीशन नंबर 2 हो तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ 4, 4 के अपोजिट क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है इसका 1 के अपोजिट क्या होगा। यहाँ पे अपोजिट बताने हैं, 4 के अपोजिट क्या होगा और 1 के अपोजिट क्या होगा। क्लियर करना कंसेप्ट को। यहाँ पर कॉमन क्या है बेटा, 2, कॉमन क्या है 2। उस कॉमन से क्लॉकवाइज साइड में चल पड़ो, जहां भी वो कॉमन है 2, इससे क्लॉकवाइज किधर चलेंगे हम, इधर 3, 3 के बाद कौन आया 4, 2 3 4। अब यहां पर देखो कॉमन क्या है 2, 2 के बाद कौन आया 5, 5 के बाद कौन आया 1, 2 5 1। लिख लिया। इसके ठीक नीचे ही लिखना है, ये ध्यान रखना, 2 3 4, दूसरा इसके ठीक नीचे 2 5 1। 1 का अपोजिट कौन 4, 1 का अपोजिट कौन है 4, 3 का अपोजिट कौन 5, 3 का अपोजिट कौन है 5, और 2 का अपोजिट कौन, 2 का अपोजिट वो है जो नंबर हमें यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि डाइस की फोटो तो ली गई लेकिन एक नंबर, एक फेस ऐसा रह गया जो यहां पे आया ही नहीं, क्योंकि एक कॉमन आ गया था, एक कॉमन आ गया था, एक 2 बार आ गया था, तो उसने एक फेस की जगह खा ली। कौन से की जगह खा ली उसने, अपने अंदर ले ली उसने अपनी जगह को, किसकी 6। ऐसा नंबर कौन सा है जो आपको यहां पे दिखाई नहीं दे रहा 6। तो आपके आंसर बनते हैं 4 का अपोजिट 1, 3 का अपोजिट 5 और 2 का अपोजिट वो बनेगा जो यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो 2 का अपोजिट 6, क्योंकि वही यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। प्यारे बच्चों, आई थिंक आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ है तो 1-2 एग्जांपल और लेके दिखा देता हूं। अभी के लिए आपसे पूछा था 4 का अपोजिट, तो आप आंसर बताओ 1, 1 का अपोजिट तो आप आंसर बताओ 4, आपसे बोलता 6 का अपोजिट तो आप बोलते 2, 2 का अपोजिट तो आप बोलते 6। क्लियर हुआ। एक पास है कि 2 स्थिति में यदि एक फेस कॉमन हो जाए तो कैसे करना है, और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं बच्चों। एक एग्जाम्पल और देखिए, इस एग्जाम्पल में मान लीजिए लिखा हुआ है यहां पर पहला फेस और ये दूसरी स्थिति, पहली स्थिति दे दी गई आपको और ये दूसरी स्थिति आपको थमा दी गई है। ये लीजिए, पहली स्थिति में दिया गया है 5 4 1 3 1 और 6, ये दिया गया है। बेटा कॉमन क्या है, सबसे पहले नजर कहां जानी चाहिए, कॉमन कितने हैं। तो आपकी नजर से कॉमन मिला 1, कितना कॉमन मिला 1। अगर कॉमन 1 मिला है तो उससे क्या करेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे। 1 के बाद 5 के बाद 4, 1 5 4। और यहां पर आप लोग कमेंट में आंसर दे सकते हैं भाई, ईमानदारी से। पहले जिसने आंसर दिया होगा, जिसका कंसंट्रेट है वो एक तरह से बुक में प्रैक्टिस कर रहा है और यहीं पे आंसर देता हुआ चले। 1 5 4, 1 के बाद 6 3, 1 6 3। तो कौन कौन किसका अपोजिट आया, 3 का अपोजिट 4 आ गया है, 5 का अपोजिट 6 आ गया है, 5 का 6, और 1 का वो हो जाएगा जो हमें यहां पर दिखाई नहीं दे रहा। कौन दिखाई नहीं दे रहा, 1 का अपोजिट 2 हो जाएगा, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। 1 का 2, 5 का 6, 4 का 3। क्लियर हो गया। किसी का अपोजिट कोई भी आ सकता है। इसकी इसमें थोड़ा सा एक चीज और क्लियर कर देता हूं एक और एग्जाम्पल के जरिए। यहां पर कई बार नंबरिंग नहीं आती बेटा, नंबरिंग आए तो ये क्लियर कर लेना कि 1 से 6 तक ही नंबर आते हैं। नंबरिंग आती है तो हम समझ जाएंगे कि 1 से 6 तक के नंबर यूज किए गए हैं। कई बार नंबरिंग नहीं आती तो उस केस में क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपके सामने दिया गया है पहला फोटो, ये आपके सामने दिया गया है दूसरा फोटो। पहले फोटो में बनाया उसने क्या क्या, देखिए पहले फोटो में उसने बनाया यहां पर डॉलर, यहां पर हैश, यहां पर स्टार, ठीक है। दूसरे फिगर में यहां पर स्टार, यहां पर परसेंटेज और यहां पर 5, इसको 5 बोलते हैं ऐसे। ये 5 परसेंटेज स्टार, यहां पर स्टार डॉलर और हैश। कॉमन क्या है तो कहोगे सर स्टार है, स्टार डॉलर हैश, स्टार डॉलर हैश, ठीक है। क्लियर है सर। यहां पर कॉमन क्या है, स्टार, स्टार के बाद परसेंटेज, परसेंटेज के बाद 5, स्टार परसेंटेज 5। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए स्टार का अपोजिट क्या है, ये तो क्लियर हो गए,
हैश का अपोजिट फाई, डॉलर का अपोजिट परसेंटेज, लेकिन स्टार का अपोजिट क्या है? तो हम कहेंगे हमें नहीं मालूम स्टार का अपोजिट क्या है, क्योंकि नंबरिंग होती तो 1 से 6 में हम आइडिया लगा लेते। लेकिन यहाँ पे अगर कोई फिगर दिया हुआ है, कोई साइन दिया हुआ है, तो हमें क्या पता स्टार के पीछे कौन था? क्या कोई पता लगा सकता है? नहीं लगा सकता ना। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर दो तरीके से बन सकता है। पहला ऑप्शन पे ही डिपेंड करता है, दूसरा आंसर तो आपको पता ही है, कांट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन कई बार इसका आंसर ऑप्शन से निकल के आ जाता है। वो कैसे? मान लीजिए ए ऑप्शन दिया हो हैश, बी ऑप्शन दिया हो अंडर सर्कल, सी ऑप्शन दिया हो फाई, डी ऑप्शन दिया हो परसेंटेज। अब किसका अपोजिट पूछा है? स्टार का। तो भाई परसेंटेज किसका अपोजिट है? परसेंटेज तो सर डॉलर का अपोजिट है, परसेंटेज तो डॉलर का अपोजिट है, तो डी तो आंसर नहीं है। फाई किसका अपोजिट है? फाई हैश का अपोजिट है, तो फिर सी भी आंसर नहीं है। हैश किसका अपोजिट है? हैश फाई का अपोजिट है, तो सर ए भी आंसर नहीं है। तो आंसर क्या बचा? बी। ये एक सर्कल के अंदर सी बनाना, अंडर सर्कल भी बोलते हैं, कॉपीराइट भी बोलते हैं। तो ये कॉपीराइट का आंसर आ जाएगा यहाँ पर सी ना, बी ऑप्शन जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? अगर ये भी ना दिया होता तो फिर क्या दिया होता? एक आंसर होता है इनमें से ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वही हमारा आंसर हो जाता। आई होप आपको पहली टाइप बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। टाइप 1 अब क्लियर हो चुकी है। अब मैं चलता हूं टाइप 2 की ओर। बच्चों अगर आपको रीजनिंग का कोर्स पसंद आ रहा है तो कमेंट में मुझे बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे बताइए कि आपको पसंद आ रहा है। डाउट पूछिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि डाउट आप मुझसे पूछें। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मैं आपको डाउट बताऊंगा, ठीक है? ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मुझसे डाउट पूछे। चलिए अगला है व्हेन टू फेसेस आर कॉमन, टू फेसेस आर कॉमन इन टू फोटोज ऑफ ए डाइस। ठीक है, अब की बार कितने फेस कॉमन कर दिए? 2 फेस। हम यहां पर लिखेंगे जब एक पासे की 2 फोटो में 2 फलक कॉमन हो। कितने फलक कॉमन हो भाई? 2 फलक कॉमन हो। टाइप बदल गई है, कौन सी टाइप आ गई है? टाइप 2। तो इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल समझिए इसका। मान लीजिए आपको ये दिया गया है पहला फोटो और ये ऐसा कुछ बना दिया गया है। इसको तो मैं प्रैक्टिकली आपके सामने प्रूव करूंगा, ठीक है? प्रैक्टिकली समझा सकता हूं मैं। प्रैक्टिकली उसको भी समझाता, अगर मेरे पास कोई डाइस होती बिल्कुल चौकोर तो मैं उसको प्रैक्टिकली समझा देता, टाइप 1 को भी। इसको भी प्रैक्टिकली समझाऊंगा आपके सामने। देखो मान लीजिए यहां पर आ गया 4 3 2, यहां पर आ गया 2 3 नहीं 2 1 3, ऐसा आ गया। ठीक है, अब बच्चों मुझे ये बताओ कि यहां पर कॉमन कितने फेस हैं? कॉमन फेस है सर 2। क्वेश्चन पूछा गया है 3 का अपोजिट क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, पहला तो पूछ लिया 3 का अपोजिट क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा। ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेटा यहां पर कॉमन क्या क्या है? तो आप कॉमन बताएंगे 4 3 2 इधर है, 2 3 1 इधर है, तो कॉमन है 3 और 2। कॉमन क्या है? 3 और 2, 3 और 2। अब थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करता हूं आपका, बहुत क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कंसेप्ट को। देखो यहां देखो 2 1 2 4 और इधर है 1। ठीक है भाई, आप समझो 2 4 1 2 4 1। पहली बार डाइस में 2 4 1 फोटो में मान लीजिए आपने ऐसे ले लिए 2 4 1 2 4 1 2 4 1, याद हो गया। अब दूसरी बार फोटो ली और मैंने ऐसे कर दिया इसको, बस इतना सा चेंज। 2 4 3 कौन आ गया दूसरी बार में? 2 4 3 2 4 3। बेटा बताओ कौन कौन कॉमन है? 2 कॉमन है, बिल्कुल है। 4 कॉमन है, बिल्कुल है। तो बच क्या गया? 1 और 3। क्या 1 और 3 आपके सामने अपोजिट है? ये देखो, ये क्या है? 1, और इसके ठीक सामने इधर कौन है? 3। 1 इधर था, 3 इधर है, तो 1 का अपोजिट कौन? 3। ये तो आपस में अपोजिट नहीं है, ये तो कॉमन है 2 और 4। तो फिर अपोजिट कौन आया? 1 और 3। इस बात से ये पता लगता है, इस बात से ये पता लगता है, आप नोट कर सकते हो कि जब 2 फेस कॉमन हो तो बचे हुए जो फेस हैं वो आपस में
अपोजिट होंगे। दो फेस कॉमन हो तो बचे हुए फेस आपस में अपोजिट होंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन में आप लोग बताइए कौन कौन कॉमन है। 2 3 2 3 कौन कौन कॉमन है? 2 3 और 2 3। तो 1 का अपोजिट कौन आएगा इसके अकॉर्डिंग? 1 का अपोजिट 4 आ जाएगा, क्योंकि बचे हुए कौन कौन है? 1 और 4। तो यहां पे तो आ गया 1 का अपोजिट, ये 1 का पूछा था, 1 का अपोजिट हो जाएगा 4। ठीक है, अब मुझे बताना है 3 का अपोजिट। बेटा मुझे ये बताओ यहां पे अब तक कितने लेटर यूज हो चुके हैं, इसके कितने लेटर यूज हो चुके हैं वो बताओ। 1 हो चुका सर। 2 हो चुका सर। 3 हो चुका, यस सर। 4, यस सर। बच कौन कौन गया? 5 और 6। वो हमें दिखाई दे रहे हैं क्या? 5 और 6 तो सर हमें नहीं दिखाई दे रहे। 5 और 6 बच्चे आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि इस 2 के पीछे 5 है या इस 3 के पीछे 5 है? इसकी भी क्या कोई गारंटी है बच्चे आपके पास? नहीं है ना। आप लोगों के पास 2 के पीछे 5 है या इस 3 के पीछे 5 है, कोई गारंटी है? नहीं है। तो यहां पर अभी तक जो हमने सीखा वो तो ये था कि जो बचे हुए हैं वो तो आपस में अपोजिट हैं, लेकिन अगर हमसे कॉमन का ही पूछ लिया, जैसे कि 3 कॉमन था, इसका ही अपोजिट पूछ लिया तो आंसर क्या देंगे? तो इसका आंसर देंगे 5 और 6। 5 या 6 में से कोई एक इस 3 का अपोजिट है, क्योंकि हमें क्या पता 3 के पीछे 5 है या 3 के पीछे 6 है, क्योंकि 2 नंबर ऐसे हैं जो यहां से गायब है। अभी आगे सुनो, अभी यहां पर 2 का पूछता, इस 2 का, तो भी आंसर क्या रहता है? 5 और 6, क्योंकि इनमें से कोई एक 2 के पीछे है, इनमें से कोई एक 3 के पीछे है। समझ में आया? अच्छा बेटा उल्टा पूछूं मैं, यहां पर 6 का पूछ लेता, 6 का, हालांकि 6 यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो 6 का अपोजिट 5 तो नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि 1 का अपोजिट 4 हो गया, 6 का अपोजिट आपने 5 ले लिया, तो 2 का अपोजिट 3 लेना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि 3 अपोजिट पेयर होते हैं ना भाई, हमेशा 3 अपोजिट पेयर होते हैं किसी भी डाइस में। देखो एक ये हो गया तो इसके पीछे ये हो गया, एक ऊपर तो नीचे, 2 साइड में है ना, एक आगे एक पीछे, एक ऊपर एक नीचे और एक 2 साइड में, ये आपस में 3 जोड़े होते हैं अपोजिट के, 3 जोड़े अपोजिट के होते हैं। अगर आपने 6 का अपोजिट 5 ले लिया तो आपकी मजबूरी हो जाएगी 2 का अपोजिट 3 लेना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और भी ध्यान रखना, ये बात तो आप नोट भी कर सकते हो, इसको पीछे को भूल जाओ और मेरी इस बात को ध्यान से सुन लो। अगर हम किसी डाइस की फोटो ले रहे हैं, ये काम आएगी लास्ट तक, अगर हम किसी डाइस की फोटो ले रहे हैं तो उसमें उसका कोई भी फेस आपस में अपोजिट नहीं होगा। इसका अपोजिट फेस फोटो में नहीं आ सकता, इस 4 का अपोजिट फेस कोई भी है वो फोटो में नहीं आ सकता, इस 1 का अपोजिट फेस कोई भी है वो फोटो में नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है ना बेटा? तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 का अपोजिट 3 नहीं हो सकता, 6 का अपोजिट 5 नहीं हो सकता। तो यहां से 3 का पूछा तो 5 और 6, 2 का पूछा तो 5 और 6, 6 का पूछा तो 2 और 3 उल्टा हो जाएगा, और 5 का पूछता तो भी 2 और 3। बेटा एक चीज और क्लियर कर देता हूं अच्छे से, अब देखो ध्यान से सुन लेना, जब 2 फेस कॉमन होते हैं तो बचे हुए फेस आपस में अपोजिट होते हैं, ये बात नोट हो गई थी। अब आगे नोट करना, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। अगर हमसे इसी क्वेश्चन में कॉमन का अपोजिट पूछ लिया जाए, कॉमन का अपोजिट पूछ लिया जाए, तो छिपे हुए जो अक्षर हैं, छिपे हुए जो नंबर हैं वो आइदर में आंसर आ जाएंगे। आ गया आपके सामने? अगर छिपे हुए का पूछ लिया अपोजिट, किसका पूछ लिया अपोजिट भाई? छिपे हुए का अगर अपोजिट पूछ लिया तो फिर हमारे आंसर कौन से आ जाएंगे? जो हमारे सामने है और कॉमन है। कौन कौन? 2 और 3, 2 और 3। तो ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों को कि 6 और 5 जो कॉमन है, नहीं जो 2 और 3 कॉमन है उसका आंसर आएंगे छिपे हुए आइदर और में, और जो छिपे हुए हैं उनका आंसर आएंगे कॉमन आइदर और में। तो ये इस क्वेश्चन की कहानी होती है। एक क्वेश्चन और अच्छे से मैं क्लियर कर देता हूं, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन से तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, फिर आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी इसकी। ठीक है, देखिए आता नहीं है वैसे, बस एक ही क्वेश्चन पूछ के रह जाता है इसमें से। क्या? वो जो एक बचा हुआ था ना उसका अपोजिट पूछता है। बस मैं दिखाता हूं दोबारा से एक और क्वेश्चन। मान लीजिए ये है पहली फोटो, 2 फोटो पे तो हम खेल ही रहे हैं, अभी से 2 फोटो पे खेल रहे हैं ना भाई। ये है दूसरी फोटो, ये है दूसरी फोटो। पहली फोटो में बेटा दिया गया था मान लीजिए 3 1 6, दूसरी फोटो में दिया गया है 6 3 5। ठीक है,
अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने फेस कॉमन है, तो आप कहोगे सर 2 फेस कॉमन है। 2 फेस कॉमन है तो 1 का अपोजिट बताओ, तो आप बोलेंगे सर 5, है ना, क्योंकि जब 2 कॉमन होते हैं तो बचे हुए आपस में अपोजिट होते हैं। अब मैं 6 का पूछ लूं तो 6 यहां पे है क्या? हाँ सर। कैसा है? कॉमन है सर। कॉमन है तो इस केस में जब कॉमन का पूछते हैं तो कौन आइदर में आते हैं? तो छिपे हुए सर आइदर में आते हैं। कौन कौन छिपा हुआ है सर? 2 और 4 छिपे हुए हैं, तो 2 और 4 छिपे हुए हैं, तो यहां पर आंसर आएगा 2 और 4, क्योंकि 6 का अपोजिट इनमें से कोई एक है। मैं 2 का पूछ लूं तो सर 2 तो छिपा हुआ है, तो छिपे हुए का अपोजिट कौन आता था? सर छिपे हुए का तो अपोजिट आता था जो सामने हो और कॉमन हो। तो कॉमन कौन कौन है सर? 6 और 3 है, तो 3 और 6 आंसर कर दो। ठीक है, अब तो क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है। 2 टाइप क्लियर हो गई है। पहली, जब 2 फोटो में एक फेस कॉमन हो, दूसरी जब 2 फोटो में 2 फेस कॉमन हो। अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं कि क्या है नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप ये है जब 2 फोटो में कोई भी फेस कॉमन ना हो। व्हेन 2 फेसेस, तो 2 की जगह नन कर दो। व्हेन नन फेस इज कॉमन, वन फेसेस, फेसेस की जगह फेस कर दो, आर की जगह इज कर दो, लिख लो आप लोग। व्हेन नन फेस इज कॉमन इन 2 फोटोज ऑफ ए डाइस, जब एक पासे की 2 फोटो में कोई फलक कॉमन ना हो। अब हम ये पढ़ेंगे, जब किसी पासे की 2 फोटो में कोई फलक कॉमन ना हो। ठीक है, देखो इसमें बेटा 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला स्टैंडर्ड डाइस, पहला बनता है स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा बनता है ऑर्डिनरी डाइस। अब ऑर्डिनरी डाइस को आप लोग क्या क्या बोलते हैं? आप लोग इसको बोलते हैं सिंपल डाइस, आप लोग इसको सिंपल डाइस भी बोलते हैं, सिंपल डाइस। ठीक है, आप लोग इसको हिंदी में बोलेंगे साधारण पासा। हिंदी में क्या बोलेंगे? साधारण पासा। क्या बोलेंगे भाई? साधारण पासा। आप इसको इंग्लिश में एक पॉइंट और बोल सकते हैं, ये स्टैंडर्ड डाइस है तो ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में बोलते हैं मानक पासा, जिसको मान लिया गया खेलने के लिए। ठीक है, मानक पासा कि ये स्टैंडर्ड है, इससे ही खेला जा सकता है, इस साधारण पासे से नहीं खेला जा सकता है। मैं समझाऊंगा आप लोगों को बातें। अब सुनो, एक्चुअल में बेटा डाइस के ही 2 रूप होते हैं। ठीक है, अब तक जब एक कॉमन आया था, जब 2 कॉमन आए थे तो इस चीज की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जब अब कॉमन की संख्या हट गई है, एक भी फेस कॉमन नहीं बचेगा, तो हमें जरूरत पड़ेगी कि वो डाइस कैसी है। वो डाइस या तो स्टैंडर्ड होगी या वो डाइस ऑर्डिनरी होगी। स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड पासा, मानक पासा। मानक पासा जिससे आप खेलते हो, कभी भी नोट कर लेना, उसमें देख लेना चाहिए, उसमें 1 का अपोजिट 6 मिलेगा, 2 का अपोजिट 5 मिलेगा, 3 का अपोजिट 4 मिलेगा। यानी कि आपस में अपोजिट वो होंगे जिनका जोड़ 7 मिलेगा, जिनका जोड़ 7 मिलेगा। 1 और 6 का सम कितना होता है? 7। जोड़ करें तो कितना आता है? 7। 2 और 5 का सम कितना आता है? 7। 3 और 4 का सम कितना आता है? 7। समझ में आया? तो यहां पे कहना चाह रहा है कि स्टैंडर्ड डाइस वो होती है जिसमें ये आपस में अपोजिट हो, ये आपस में अपोजिट हो। अब मैं आपसे पूछना चाहूं कि जब हम डाइस की फोटो लेते हैं, क्या अपोजिट साथ में आते हैं? क्या अपोजिट साथ में आते हैं? नहीं आते ना। तो अगर मान लीजिए आपके सामने ये बनाया मैंने, ये बना दिया पहला फोटो, और ये बना दिया मैंने आपके सामने दूसरा फोटो। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 3, 2, 1, 4, 5, 6। कैसे भी ले ली फोटो, ये रख दिया आपके सामने। ठीक है, पहले तो ये बताओ इसमें कोई कॉमन तो नहीं है? आप कहोगे सर कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, गुड बच्चे, कोई कॉमन नहीं है। अब दूसरा मुझे ये बताओ, किसी का आपस में सम 7 तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अपोजिट साथ आ गए तो सम 7 मिलेगा। ठीक है, अपोजिट साथ आ गए, 1 और 6 7 होता है, 2 और 5 7 होता है, 3 और 4 7 होता है। तो इसमें किसी का आपस में सम 7 तो नहीं है। तो आप कहोगे सर वो भी नहीं है। 4 और 5 9 है सर, 7 नहीं है। 6 और 4 10 है, 7 नहीं है। 6 और 5 11 है, 7 नहीं है। 2 और 1 3 होता है, 7 नहीं है। 4 होता है, 7 नहीं है। 5 होता है, 7 नहीं है। ज़्यादा हो
कम हो, कितना नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि हम स्टैंडर्ड डाइस के बारे में ये तो जानते हैं कि उसका अपोजिट 1 का 6, 2 का 5 और 3 का 4 होता है और उनका जोड़ कितना होता है, 7। ये तो हम जानते हैं, लेकिन फोटो में कैसे पहचानेंगे, किसमें, फोटो में कैसे पहचानेंगे? तो उस पहचान को मैं यहां लिख रहा हूं, नोट कर लेना, हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी। सम ऑफ टू एडजेसेंट फेसेस कैन नेवर बी 7। नजदीक, हिंदी वाले लिख लो, नजदीक दो फलकों का योग कभी भी 7 नहीं हो सकता। नजदीक के दो फलक का जोड़ 5 है, नजदीक के दो फलक का जोड़ 3 है, नजदीक के दो फलक का जोड़ 4 है, नजदीक के दो फलक का जोड़ 9, 11 और 10 है, लेकिन किसी भी नजदीक के दो फलक का जोड़ 7 नहीं है। हमें भी यही चाहिए, नजदीक के दो फलक का जोड़ 7 नहीं हो और कॉमन भी ना हो। कॉमन तो पहले चेक कर लोगे आप लोग, बस ये बात याद रखना, नजदीक के दो फलक का जोड़ कितना नहीं होना चाहिए, 7 नहीं हो रहा, तो फिर ये कैसी डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। जब स्टैंडर्ड पता ही लग गया तो 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4, इसमें कोई टाइम लगेगा क्या, इसमें कोई टाइम लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चे जब आपको पता ही है कि स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड में तो फिक्स होता है। स्टैंडर्ड में फिक्स क्या होता है, 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है। स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है उसको और अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा नीचे बना लेता हूं। ये मान लीजिए ये दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, ये यहां पर ऐसे 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 यहां पर दिया हुआ है 4, 1, 2, ठीक है, और इस फोटो में दिया हुआ है 3, 5 और 6, ठीक है। एक पासे की दो अलग अलग स्थिति दी गई है, पहली स्थिति ये रही, दूसरी स्थिति ये रही, आपके सामने है, ठीक है। अब मैंने कहा कि पहचान करो ये स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप स्टैंडर्ड डाइस देखने के लिए आप लोग देखेंगे कि इसमें पहले कोई आपस में किसी भी दो फलक का जोड़ 7 तो नहीं हो रहा है। 7 नहीं होगा तो ये स्टैंडर्ड होगी। 6 हो रहा है, 3 हो रहा है, 5 हो रहा है, 11 हो रहा है, 9 हो रहा है और 8 हो रहा है, किसी का भी जोड़ कितना नहीं हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है, इसलिए कैसी डाइस कहलाएगी, स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगी। तो ये स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगी तो 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4 फिक्स है ना बेटा। जब स्टैंडर्ड डाइस पहचान ही लिया आपने, कॉमन तो था नहीं, तो स्टैंडर्ड डाइस बनी, स्टैंडर्ड डाइस बनी, तो इसका मतलब इसमें 1 का 6, 2 का 5 और 3 का 4 फिक्स होता है। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑर्डिनरी डाइस। कौन सी है भाई, ऑर्डिनरी डाइस। ऑर्डिनरी डाइस मतलब क्या होता है, साधारण पासा, सिंपल डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, कई नाम है इसके। ऑर्डिनरी डाइस को हम साधारण पासा हिंदी में बोलेंगे, नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी बोलेंगे, अमानक पासा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, और तीसरा बोलेंगे सिंपल डाइस, ठीक है, कई नाम है इसके। तो जो ऑर्डिनरी डाइस होती है उसकी पहचान ये है कि उसकी कोई पहचान ही नहीं है। ऑर्डिनरी डाइस की पहचान ये है कि उसकी कोई पहचान ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग सोचिए, आप मान लीजिए दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक धूम्रपान करने वाला और एक धूम्रपान ना करने वाला। अब मैंने कहा कि रोहित धूम्रपान नहीं करता है, तो आप कहोगे सर फिर किस में है ये? फिर ये नॉन स्मोकर में है। स्मोकर में है ही नहीं, किस में चला गया? नॉन स्मोकर में है। मैं कहूं कि रोहित धूम्रपान करता है तो क्लियर है सर, स्मोकर में चला गया, ठीक है ना। अब दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, ड्रिंकर, नॉन ड्रिंकर। ये बच्चा ड्रिंक नहीं करता है, ये बच्चा ड्रिंक नहीं करता है, तो इसका मतलब ये नॉन ड्रिंकर है। भाई ड्रिंक नहीं करता है, अगर ड्रिंकर नहीं है तो अपने आप किस में जाएगा? नॉन ड्रिंकर में। एक दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं भाई शाकाहारी और एक होते हैं मांसाहारी, ठीक है। ये लड़का कभी भी मांस नहीं खाता है, ठीक है, ये बहुत ही मांसाहारी, मतलब आप ये कहिए ये लड़का मांसाहारी नहीं है। ये लड़का मांसाहारी नहीं है तो फिर क्या है? ये शाकाहारी बचेगा ना। तो ऐसे समझो आप, जब वो स्टैंडर्ड नहीं होगी कोई डाइस तो ऑटोमेटिक किस में आ जाएगी? ऑर्डिनरी में आ जाएगी। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर कोई डाइस स्टैंडर्ड नहीं है तो वो क्या है? ऑटोमेटिक ऑर्डिनरी है। तो ऑर्डिनरी की कोई पहचान नहीं सीखनी है, ऑर्डिनरी का सीधा क्वेश्चन करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इसमें लिखा हुआ था 2, 5, 1, 6, 3, 2, 6, 3, 4, ठीक है।
ये दिया हुआ है, कोई कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है सर। तो फिर कॉमन नहीं है तो फिर आपको देखना है स्टैंडर्ड है कि ऑर्डिनरी है। 5 और 2 7 हो गया सर, 3 और 4 7 हो गया सर। जिनका सम कितना हो 7 हो जाए, जिनका सम कितना हो जाए 7 हो जाए, यहीं पर नजदीक दो फलक का, 5 2 7 3 4 7, तो वो कभी भी स्टैंडर्ड नहीं होगी। स्टैंडर्ड नहीं होगी तो कैसी होगी? ऑर्डिनरी होगी। अब मैं आपको बता दूं, सन 2011 से लेकर आज तक आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं मिलेगा। ठीक है, सन 2011 से लेकर अब तक ऐसा कोई क्वेश्चन यहां पर आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ऑर्डिनरी डाइस पे बहुत केसेज है। केसेज क्यों है? क्योंकि इसके आंसर दो अलग अलग बनते हैं। कैसे? 3 का अपोजिट ऊपर के ऊपर 5। देखो, एक तो मैं तो जो बताता हूं, जो आता था वो बता रहा हूं आपको, एसएससी में जो आंसर आते थे वो बता रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आंसर ये करना है, ऊपर वाले का ऊपर वाला, इधर वाले का इधर वाला, उधर वाले का उधर वाला। न्यारे न्यारे घर के न्यारे न्यारे बारने। ठीक है, हरियाणवी में बोलते हैं अलग अलग घर के अलग अलग दरवाजे। तो भैया अगर ये घर अलग है, इधर 2 इधर फेस है, तो इसका अपोजिट कौन होगा? 6। 2 का अपोजिट कौन कर देना? 6। उधर कौन है? 1। उधर कौन है? 4। 1 का अपोजिट कौन कर देना? 4। ऊपर कौन है? 5। इसमें ऊपर कौन है? 3। तो न्यारे न्यारे घर के न्यारे दरवाजे। समझ गए? अलग अलग घर के अलग अलग गेट होने चाहिए। तो उस तरीके से ऊपर वाले का ऊपर वाला अपोजिट, उधर वाले का उधर वाला अपोजिट, इधर वाले का इधर वाला। ये आंसर पहले एग्जामिनर देता था, लेकिन बच्चों की अपील जाने लगी कि इसका आंसर तो दूसरा भी बन जाता है। एक्चुअल में ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं आता है। 2 का हम 6 कर रहे हैं ना, तो कुछ बच्चों ने प्रूफ कर दिया कि 2 का अपोजिट 4 भी, और ये हो भी जाता है। हम प्रूव नहीं करेंगे इस चीज को। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि इससे रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएगा। बाय द वे आ गया तो ऊपर वाले का ऊपर वाला, इधर वाले का इधर वाला, उधर वाले का उधर वाला, आप लोग आंसर करके आएंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 2 फोटो में 3 केस बनते हैं, तीनों केस क्लियर हुए होंगे। कल मैं नेक्स्ट पार्ट में ओपन डाइस लेने वाला हूं। ओपन डाइस से पहले कुछ चीजें और लूंगा। आज अच्छे से पढ़ोगे तो कल आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। आज अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो कल आपको पॉइंट्स अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। मेरे हिसाब से इस वीडियो को आपने शेयर करना चाहिए। इतनी एनर्जी लगाई, इतना अच्छा कंसेप्ट समझाया, आप लोगों को इसे शेयर करना चाहिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों, बहुत ही मजा आया मुझे भी पढ़ाकर। आज एनर्जी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ी। टॉपिक अच्छा था, समझाने में मजा आया। आगे भी ऐसे ही समझाते रहेंगे। आप लोग पूरा कोर्स देखिए योगेश सर के साथ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।